गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नैनवाल पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अंकित जैन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन यूनिट सेकंड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यूनिट सेकंड में अपन ने अल्कोहल वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। बात कर रहे थे फिनॉल की, जिसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मैंने आपको डाउ प्रोसेस और रॉसिंग प्रोसेस के बारे में बताया जो इम्पोर्टेंट थी। और मैंने आपको बताया कि इसकी जो 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो अपन को याद करके रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि फिनॉल की 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बताइए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बात कर रहा था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए 2 या 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन तो यह है कि फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है, क्यों। दूसरा क्वेश्चन था कि फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक होता है, क्यों। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बात की कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल से कम एसिडिक होता है, क्यों, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे अपन बात करें बीएससी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में, ठीक है। अब देखिए, अपन फिनॉल की केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको लास्ट बताया था कि फिनॉल को यदि अपन बेसिक सॉल्यूशन में लें, किसमें लें, बेसिक सॉल्यूशन का मतलब है क्षारीय विलयन में ले अपन किसको, फिनॉल को, तो वह हमेशा H+ आयन का डोनेट कर देता है, क्योंकि वह एसिडिक है। तो H+ आयन का डोनेट करके वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, फिनॉक्साइड आयन की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, और फिनॉक्साइड आयन की फॉर्म में ही केमिकल रिएक्शन को करवाता है, ठीक है। जिसमें अपन ने 2 प्रकार की रिएक्शन पढ़ ली थी। ऐसी रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड इन्वॉल्व हो, OH बॉन्ड क्लीवेज इन्वॉल्व हो, यानी एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। ऐसी रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड क्लीवेज होगा, वह फिनॉल की एसिडिक नेचर को शो करेंगे। दूसरी रिएक्शन मैंने आपको बताई, ऐसी रिएक्शन जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीवेज हो, ठीक है। जिसके लिए मैंने आपको 3-4 रिएक्शन के बारे में बताया था पिछली क्लास में, जैसे जिंक से अभिक्रिया, जिसको अपने रिडक्शन नाम दिया था, अमोनिया से अभिक्रिया, PCl5 से अभिक्रिया। PCl5 का मतलब फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, जिसके लिए मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया था कि यह, जिसके लिए मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्या बताया कि यह जो साइड प्रोडक्ट है POCl3, क्या है साइड प्रोडक्ट, POCl3, उससे अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ट्राइफेनाइल फास्फेट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ट्राइफेनाइल फास्फेट का निर्माण करता है। अब अपन आगे केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है, ऐसी केमिकल रिएक्शन लिखना है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग बेंजीन रिंग। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग बेंजीन रिंग, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ARSE। देखिए, मैं कई जगह लिखता हूँ ARSE, है ना, कि यह ARSE ज़्यादा देगा, कम देगा। तो एक प्रकार की मैकेनिज्म है, इसका नाम क्या है, एरोमेटिक, यानी एरोमेटिक कंपाउंड देंगे, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी किसका सब्स्टिट्यूशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन से ग्रुप होते हैं, ऐसे ग्रुप जिन पर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ये अपन बोले वेकेंट पी ऑर्बिटल पाए जाते हैं। वो सभी कंपाउंड क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। जैसे देखिए, पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट का SO3CO2, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल हैं। वेकेंट पी ऑर्बिटल के लिए बात करूं मैं तो BH3, इसके बोरोन पर वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है AlCl3, इसके एल्यूमिनियम पर वेकेंट ऑर्बिटल होता है। यदि मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो देखिए, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन,
ये सभी क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल हैं, ठीक है। सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन में कौन होता है इलेक्ट्रोफाइल, SO3, ठीक है। ये सभी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल हैं और ये किस पर अटैक करते हैं, बेंजीन रिंग पर अटैक करते हैं। अब देखिए ये फिनॉल है, ठीक है, ये फिनॉल है। फिनॉल की ऑक्सीजन पर क्या पाया जाता है, लोन पेयर पाया जाता है। यह लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा तो इसका डिलोकेलाइजेशन देखिए, इस ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी इसकी सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अपन क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये OH प्लस हो जाता है। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये ऋणावेश बॉन्ड बनाएगा। जैसे ये बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपना चार्ज दे देंगे, देखिए, और इस प्रकार यहाँ पर क्या होता है, इस नेगेटिव आयन का डीलोकेलाइजेशन होता है। ये इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन है, देखना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड बनाएगा और वापस ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, डीलोकेलाइजेशन होता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन होता है और जो फिनॉल है ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताता है, ठीक है। अब आपको देखिए गौर फरमाना है कि इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो नेगेटिव चार्ज है वो या तो ऑर्थो पोजीशन पर आ रहा है, दोनों ऑर्थो पोजीशन पर, या कहाँ पर आ रहा है, पैरा पोजीशन पर। और अपन बात कौन सी रिएक्शन की कर रहे थे, ARSE, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पर इजीली अटैक करेगा। तो अपन बोल सकते हैं कि फिनॉल में जो OH ग्रुप है यह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग क्यों बोला, क्योंकि यह इलेक्ट्रोफाइल है जो नेगेटिव चार्ज पर अटैक करेगा। और ये जो फिनॉल है यह बेंजीन रिंग में नेगेटिव आयन दे रहा है, नेगेटिव आयन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोफाइल अच्छा अटैक करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी ये बेंजीन की अपेक्षा ज़्यादा एक्टिवेट ग्रुप है। यहाँ पर नेगेटिव आयन की जो डेंसिटी है वह बेंजीन रिंग में बेंजीन की अपेक्षा फिनॉल में ज़्यादा है। बेंजीन रिंग में बेंजीन की अपेक्षा फिनॉल में क्या है, ज़्यादा है। इसलिए मैंने इसको बोल दिया एक्टिवेटिंग। और ऑर्थो पैरा क्यों बोला कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पर आ रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आ रहा है। तो जब भी अपन इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा प्रोडक्ट या तो ऑर्थो बनेगा या बनेगा पैरा, या तो ऑर्थो बनेगा या प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, पैरा। देखिए मैं बात करता हूँ क्वेश्चन की, कौन कौन सी रिएक्शन ऐसी हो सकती हैं। देखिए ये इसकी मैकेनिज्म है जिससे अपन को क्या पता चला है कि जो फिनॉल का OH ग्रुप है वह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। अब देखिए आगे अपन को देखना है कि यह एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो किस प्रकार यह प्रोडक्ट बनाएगा, जिसमें मैं पहली रिएक्शन बता रहा हूँ हैलोजन के साथ अभिक्रिया। पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद हैलोजन, रिएक्शन विद हैलोजन, ठीक है। किसकी रिएक्शन करानी है, फिनॉल की। ये फिनॉल है और इसकी रिएक्शन करा देता हूँ मैं ब्रोमीन वाटर के साथ, यानी वाटर में ब्रोमीन का सॉल्यूशन और ब्रोमीन वाटर के साथ जब फिनॉल की अभिक्रिया कराते हैं यह बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव होने के कारण यह सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या कर देता है, ब्रोमिनेशन कर देता है। कब के कहाँ पर, सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। नाम क्या होगा इसका,
देखिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, नाम क्या होगा 246 ट्राईब्रोमो 246 ट्राईब्रोमोफिनॉल, नाम क्या हो जाएगा 246 ट्राईब्रोमोफिनॉल। बात समझ में आ गई। यदि अपन को एक ही स्थान पर क्या कराना है, ब्रोमिनेशन कराना है, अपन को ब्रोमिनेशन एक ही स्थान पर कराना है, या तो वह एक बेंजीन रिंग में ऑर्थो पोजीशन पर हो या कौन सी पोजीशन पर हो, पैरा पोजीशन पर हो, तो देखिए अपन को नॉन सॉल्वेंट लेना, अपन को नॉन पोलर सॉल्वेंट CS2 लेना पड़ेगा और इसके अभिक्रिया किसके साथ करा दो, Br2 से। यानी Br2 ब्रोमीन से अभिक्रिया करानी है, लेकिन सॉल्वेंट कैसा लेना पड़ेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, साथ में लोअर टेम्परेचर लेना पड़ेगा। साथ में क्या लेना पड़ेगा, लोअर टेम्परेचर लेना पड़ेगा। यानी फिनॉल की अभिक्रिया Br2 के साथ नॉन पोलर सॉल्वेंट में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं, तो देखिए ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल व पैरा ब्रोमोफिनॉल का मिक्सचर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल का मिक्सचर प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई। यदि एक ही स्थान पर मोनोब्रोमिनेशन कराना है तो अपन को ब्रोमीन है वो किस में लेना पड़ेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में लेना पड़ेगा और टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रोमीन कैसा होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। यदि अपन ने ब्रोमीन वाटर में ले लिया तो यह दोनों तो ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन पर क्या कर देगा, ब्रोमिनेशन कर देगा। क्या कर देगा, ब्रोमिनेशन कर देगा और क्या बनेगा 246 ट्राईब्रोमोफिनॉल। इसका नाम क्या होगा, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, और इसका नाम क्या होगा, पैराब्रोमोफिनॉल। ठीक है, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल का क्या प्राप्त होता है, मिक्सचर प्राप्त होता है। ठीक है, रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें अपन पहली रिएक्शन देखी है हैलोजिनेशन, जिसमें अपन ने ब्रोमीन जल के साथ इसकी अभिक्रिया कराई है या ब्रोमीन वाटर के साथ इसकी अभिक्रिया कराई है। दूसरी देखिए, बात करते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। ठीक है, नाइट्रेशन का मतलब है NO2 ग्रुप जोड़ना। देखिए किस प्रकार होगी, ये फिनॉल है और इसकी अभिक्रिया करा दो कंसंट्रेट HNO3 के साथ। क्या नाम होगा इसका, सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, किसकी, फिनॉल की। फिनॉल कंसंट्रेट HNO3 के साथ जब अभिक्रिया करता है तो कंसंट्रेट HNO3 कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जैसे ब्रोमिनेशन हुआ था सभी पोजीशन पर, ऐसे यहाँ पर भी क्या हो जाता है, नाइट्रेशन हो जाता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ठीक है, और किसका निर्माण हो गया, मैंने आपको जब कॉमन नेम बताए थे फिनॉल के, उसमें इसका एक नाम बताया था, ये है पिक्रिक एसिड। क्या नाम है इसका, पिक्रिक एसिड। और पिक्रिक एसिड के बारे में मैंने आपको बताया कि यह एसिटिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होता है। अपन एक क्वेश्चन पढ़ा है ना कि जो एसिटिक एसिड है या कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। लेकिन यदि फिनॉल ले ले अपन कौन सी, पिक्रिक एसिड, फिनॉल कौन सी ले ले, पिक्रिक एसिड, तो जो पिक्रिक एसिड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। देखिए अपन ने यहाँ पर नाइट्रेशन कराया, नाइट्रेशन तीनों पोजीशन पर हो गया। नाम क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 246 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, जिसको अपन ने क्या नाम दिया है, कॉमन नेम पिक्रिक एसिड। और पिक्रिक एसिड के बारे में याद रखना है
कि यह कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होता है। लेकिन अपन को तो अब तीनों पोजीशन पर नाइट्रेशन नहीं कराना, अपन को या तो ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रेशन कराना है या नाइट्रेशन कराना है पैरा पोजीशन पर। ऑर्थो या पैरा पोजीशन में से एक पोजीशन पर नाइट्रेशन कराना है यानी मोनो नाइट्रेशन कराना है तो अपन को रिएजेंट लेना पड़ेगा डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 कम रिएक्टिव होगा और कम रिएक्टिव होगा तो देखिए ये क्या बनाता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण बनाता है जिसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये इसका मेजर प्रोडक्ट होता है। मैंने आपको बताया था यदि मैं कहीं पर मेजर और माइनर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं बता रहा हूँ कि जो मेजर प्रोडक्ट है वह ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है और जो माइनर प्रोडक्ट है वह कम मात्रा में प्राप्त होता है। तो ऑर्थो नाइट्रो जो फिनॉल है वो ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है किससे, पैरा नाइट्रोफिनॉल से। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई? देखिए अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बताया था, वापस रिवाइज करा देता हूँ कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है वह पैरा नाइट्रोफिनॉल से कम एसिडिक होती है। क्यों? तो मैंने बात वहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पर क्या पाया जाता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। यहाँ पर क्या पाई जाती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यह अपनी एसिडिक प्रोटॉन डोनेट नहीं कर पाता, इसलिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल से क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है। बात समझ में आ गई? अपन को क्वेश्चन याद रखने हैं, लिमिटेड क्वेश्चन हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के, लेकिन क्वेश्चन कैसे हैं, अच्छे हैं, एग्जाम में आने वाले हैं। अगला देखिए, नाइट्रोसेशन यानी नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनीकरण। नाइट्रोसो का मतलब क्या है कि देखिए NO+, ये वाला ग्रुप कहलाता है नाइट्रोसो ग्रुप। इसका नाम क्या है, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। और नाइट्रोसोनियम आयन का यह इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। किससे विक्रिया कराएंगे, फिनॉल से विक्रिया कराएंगे तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ऑर्थो और पैरा पर क्या बनेगा, ऑर्थो पैरा नाइट्रोसोफिनॉल का निर्माण होता है। देखिए ये फिनॉल है, याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ, ये फिनॉल है और फिनॉल की अभिक्रिया कराते हैं सोडियम नाइट्राइट प्लस H2SO4। ठीक है, सोडियम नाइट्राइट प्लस H2SO4 ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं। ये सभी क्रिया करके क्या बनाते हैं, HNO2 बनाते हैं और HNO2 NO+ प्रोवाइड कराता है नाइट्रोसोनियम, इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड कराता है जो किस पर अटैक करेगा, जो किस पर अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। और देखिए मेजर प्रोडक्ट के रूप में क्या प्राप्त होता है, मेजर प्रोडक्ट के रूप में पैरा नाइट्रोसोफिनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल प्राप्त होता है। देखिए पैरा नाइट्रोसोफिनॉल, इसका यूज़ अपन एक टेस्ट में करते हैं जिससे अपन पता लगाए कि यह फिनॉल है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ कि अपन टेस्ट क्यों करते हैं। अपन टेस्ट इसलिए करते हैं कि यदि वाटर और एसीटोन, वाटर और एसीटोन को अपन देखें तो अपन को लगेगा दोनों एक जैसे हैं। वाटर और एसीटोन दोनों कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। यदि उनको सिर्फ अपन देखकर पहचाने कि इनमें वाटर कौन है और एसीटोन कौन है तो अपन नहीं बता सकते क्योंकि दोनों सेम लगते हैं। अब क्या करना है, अपन को कुछ केमिकल टेस्ट करने हैं। उन केमिकल टेस्ट करने पर अपन देखते हैं कि वाटर कुछ अलग टेस्ट देता है और एसीटोन कुछ अलग टेस्ट देता है और उस टेस्ट से क्या होते हैं, कलर चेंज होते हैं। जहाँ पर अपन दोनों को पहले देखकर नहीं बता पा रहे थे,
अपने सेंस ऑर्गन से कि इनमें से कौन सा एसीटोन है और कौन सा वाटर है। टेस्ट के बाद अपन उस काबिल हो जाते हैं, यानी अपन में वो एबिलिटी आ जाती है कि अपन बता सकें कि यदि एसीटोन ग्रीन कलर का हो गया तो अपन बताएंगे ये एसीटोन है। वहाँ पर अपने सेंस और ऑर्गन काम कर सकते हैं। तो अपन जो एक्सपेरिमेंट जो करते हैं वो इसलिए करते हैं कि यदि अपन के सेंस ऑर्गन्स उनको बता नहीं सकते या किसी चीज़ में विभेदन नहीं कर सकते तो सेंस ऑर्गन की मदद से अपन उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, विभेदन कर सकते हैं टेस्ट के बाद। देखिए एक टेस्ट की बात करता हूँ मैं, लीवरमान नाइट्रोसो टेस्ट, जो किसका है, फिनॉल का। देखिए किस प्रकार है ये टेस्ट, किसका टेस्ट है, फिनॉल का। नाम क्या है, लीवरमान नाइट्रोसो टेस्ट। देखिए ये है फिनॉल, ठीक है, और ये फिनॉल है। फिनॉल की अभिक्रिया NaNO2 के साथ कराई, यानी सोडियम नाइट्राइट के मिक्सचर, सोडियम नाइट्राइट और फिनॉल का मिक्सचर ले लिया जिसमें 1 या 2 ड्रॉप किसकी डाल दी, सल्फ्यूरिक एसिड की डाल दी। तो ये क्या प्रोवाइड कराएगा, अभी जो अभिक्रिया अपन ने की है नाइट्रोसोनियम रिएक्शन देगा और क्या बनेगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। ठीक है, क्या बन गया, पैरा नाइट्रोफिनॉल बन गया, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल बन गया। यह पैरा नाइट्रोसोफिनॉल देखिए टॉटोमेरिज्म दर्शाता है। कैसे कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाते हैं, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे, यह नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाते हैं, जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर आ जाती है। ये क्या है, टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। और ये टॉटोमेरिज्म दर्शाते हैं, क्या बनेगा, देखिए डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड N, OH। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसका नाम क्या होगा, एसी नाइट्रोसो आयन। क्या नाम है इसका, एसी नाइट्रोसो ग्रुप। ये ग्रुप कौन सा होगा, एसी नाइट्रोसो ग्रुप, एसी नाइट्रोसो फॉर्म। ये टॉटोमेरिज्म की है और ये कौन सी फॉर्म है, नाइट्रोसो फॉर्म। तो नाइट्रोसो और एसी नाइट्रोसो ये क्या हो जाती है, यहाँ पर टॉटोमेरिज्म हो जाती है। और इससे यदि मैं दूसरे फिनॉल की अभिक्रिया कराऊं, ठीक है, तो यहाँ से OH और यहाँ से H, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और देखिए क्या बनेगा, ये O, डबल बॉन्ड, यहाँ से डबल बॉन्ड N, यहाँ से ये जुड़ गया और ये क्या है, OH। ठीक है, इसका निर्माण होता है, क्या नाम है इसका, एंडोफिनॉल। क्या नाम होगा इसका, इंडोफिनॉल, इंडोफिनॉल नाम है इसका। और जो इंडोफिनॉल है यह रेड कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, रेड कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, रेड कलर का होता है। फिर देखिए क्या होता है, यह वापस टॉटोमेरिज्म दर्शाता है कि यह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताएगा कि यह बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार, और ये ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ गई, ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो देखिए क्या स्ट्रक्चर बनेगी, O, सिंगल बॉन्ड हो गया, N, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O और H प्लस। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड बना है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ये वाला बॉन्ड इस नाइट्रोजन के बीच में चला गया,
ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ गया और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ गया और इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनती है। इस स्ट्रक्चर का अपन क्या करा दे, प्रोटोनेशन करा दें। तो प्रोटोनेशन कराएंगे तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, H+ आयन जुड़ जाएगा। देखिए नीचे बना रहा हूँ मैं इसको, ये O और इससे H, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसका कलर कैसा है, ग्रीन, यानी रेड कलर किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। और देखिए यह ग्रीन कलर भी क्या दर्शाएगा, रेजोनेंस। यह बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, यह बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और ये वाला इसके ऑक्सीजन के ऊपर। तो यह एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। देखिए इसके लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है। OH डबल बॉन्ड यहाँ पर पॉजिटिव, ये बेंजीन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, ये रिंग, ये O और ये H। देखिए बॉन्डिंग कैसे होगी यहाँ पर, बिल्कुल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस प्रकार की बॉन्डिंग यहाँ पर मिलेगी। बात समझ में आ गई। अब अपन इसका क्या कर देते हैं, बेस से क्रिया करा देते हैं। यहाँ पर एसिड से क्रिया कराई है, अब इसकी क्रिया कराते हैं बेस के साथ। OH नेगेटिव क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, यानी जो ये H+ है ये भी निकल जाएगी और ये H+ भी निकल जाएगी। तो देखिए क्या बनेगा, इधर तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया तो डबल बॉन्ड O, इसके साथ बेंजीन रिंग, ये वाली डबल बॉन्ड N, और ये O नेगेटिव। ठीक है, ये O नेगेटिव बना जो रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। इस प्रकार इसमें रेजोनेंस हो जाएगा, यह रेजोनेंस से स्टेबलाइज है और ये देता है ब्लू कलर। यह रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नीचे बना रहा हूं मैं। O नेगेटिव सिंगल बॉन्ड, N, O डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसकी कलर कैसा है, इसका कलर है ब्लू। इसका कलर कैसा है, ब्लू। तो देखिए एक्चुअली टेस्ट क्या है कि फिनॉल और NaNO2 का मिक्सचर लेते हैं। मिक्सचर लेने के बाद अपन को रेड कलर प्राप्त होता है। इस रेड कलर को यदि अपन इसमें एसिडिक मीडियम डाल दे तो वह रेड कलर चेंज हो जाता है ग्रीन कलर में। और यदि ग्रीन कलर आने के बाद यदि उसमें अपन बेस डाल दें तो ग्रीन कलर किस में चेंज हो जाता है, ब्लू में। तो अपन ऐसे चेंजेज हो रहे हैं जिसको अपन सेंस ऑर्गन की सहायता से देख सकते हैं। तो अपन बोलेंगे कि जो दिया हुआ कंपाउंड है वो क्या होगा, फिनॉल। यदि अपन को ऐसा प्राप्त होए कि पहले ग्रीन पहले रेड को यदि अपन ने एसिडिक मिला दिया तो क्या किस में चेंज हो गया, ग्रीन में। और ग्रीन में अपन ने और बेस मिला दिया तो वह ग्रीन किस में चेंज हो जाता है, ब्लू में। अपन के पास यदि ऐसे चेंजेज आए तो अपन बोलेंगे जो दिया हुआ कंपाउंड है वो क्या है, फिनॉल है। दिया हुआ कंपाउंड क्या है, फिनॉल है। इस टेस्ट का नाम क्या है, लीवरमान। टेस्ट का नाम क्या है, लीवरमान नाइट्रोसो टेस्ट। क्या नाम है, लीवरमान नाइट्रोसो टेस्ट, जो किसके आधार पर है, ARSE।
ठीक है, फिनोल की अभिक्रिया Na-NO2 के साथ कराते हैं एसिडिक मीडियम में। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है ना। आगे की जो केमिकल रिएक्शन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।